नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनावों को लेकर शंखनाद हो चुका है और लगातार राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। समाजवादी पार्टी और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल सिंह यादव ने भी अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जिसके बाद लगातार शिवपाल सिंह यादव ये कह रहे हैं कि वो बेहतरीन और बड़ी जीत हासिल करेंगे इन लोकसभा चुनावों में। ऐसे में उन्होंने समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुंकार भरी है। पहले मैं आपको उस खबर से रूबरू करा देता हूं, पहले मैं आपको उस खबर में विस्तार से बता देता हूं, फिर उसके बाद हम उसका आकलन करेंगे कि इस खबर का शिवपाल सिंह यादव की उस रैली का समाजवादी पार्टी के गढ़ में कितना असर हुआ है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी के गढ़ में रैली का आयोजन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने बुधवार के दिन चंदौली के सकलडीहा इंटर कॉलेज के मैदान में समर्थकों की भारी भीड़ देख शिवपाल सिंह यादव गदगद हो गए। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये रैली उनके लिए काफ़ी बड़ी मायने रख रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके चाचा भी हैं। तो जाहिर सी बात है अखिलेश के लिए इस वक्त काफ़ी परेशानी वाली खबर ये हो सकती है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की रैली में हज़ारों लाखों लोगों का पहुंचना इस बात का संकेत है कि अभी भी शिवपाल सिंह यादव को लेकर लोगों में वो हम कह सकते हैं कि भरोसा है और लोगों के अंदर एक तरीके से हम पहले भी इस बात पर चर्चा करते रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव के पार्टी बनाने के बाद से लगातार उनके जो दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसमें संकट के बादल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लोकल लेवल पर जो कार्यकर्ता है उसका दिमाग काफ़ी कंफ्यूज हो रहा है, उसका ध्यान भटक रहा है कि आखिर वो किसका साथ दे। एक तरफ अखिलेश हैं तो दूसरी तरफ चाचा शिवपाल हैं। तो ये सवाल हैं जो लोगों के आम कार्यकर्ता के जहन में है और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। बहरहाल चंदौली के सकलडीहा इंटर कॉलेज के मैदान में जो समर्थकों की भीड़ जुटी उसके बाद से शिवपाल सिंह यादव का जो खेमा है काफ़ी गदगद नज़र आ रहा है। अपने भाषण पर उन्होंने विरोधियों का हमला और कटाक्ष किया, तो कहीं वहीं पारिवारिक विवाद और सपा से अलग होने के दर्द को इशारों में बयान कर दिया। शिवपाल की रैली के बाद पूर्वांचल में राजनीति गर्म हो गई है, यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस रैली के बाद पूर्वांचल की राजनीति जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज सकती है, समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी खतरा है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की इस रैली ने पूर्वांचल में शिवपाल को मजबूती होने की तरफ इशारा कर दिया है। अब साथ ही साथ चंदौली की जब हो गई रैली, उसके बाद वो जनसभा के बाद वाराणसी पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, 45 दलों का साथ हमारे पास है, हमारा चुनाव सिंबल ही चाबी है, हमारा चुनावी सिंबल मास्टर की है। कैंटोनमेंट स्थित सभागार में जब उन्होंने सवालों के जवाब दिए शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी से मुलायम सिंह यादव को ऑफर दिया है, अगर वो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो हम सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। साफ तौर पर उन्होंने मुलायम सिंह तक को ऑफर कर दिया है कि आप आइए और चुनाव लड़िए, और अगर मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहरहाल लगातार समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव जो है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। मायावती ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का जिक्र किया था कि बीजेपी की हालत ख़राब है यूपी में, और अगर शिवपाल पर जितना पैसा फेंका गया है वो सब बर्बाद हो जाएगा अगर उनका गठबंधन मजबूती से साथ जीतता है। तो बहरहाल ये सारी तस्वीरें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। अलग पार्टी बनाने के बाद पहली बार चंदौली पहुंचे थे और शिवपाल यादव की सभा में बहुत बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे और महिलाएं, युवक, कार्यकर्ता थे। भीड़ को देखकर शिवपाल सिंह काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और यही वजह थी कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, एक जज्बा जो देखने को मिलता है वो नज़र आ रहा था। भाजपा पर झूठे वादों से जनता को छलने वाली पार्टी बताया शिवपाल सिंह यादव ने, और शिवपाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ वहीं सपा बसपा पर भी भड़ास निकालते हुए दोनों दलों के गठबंधन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को गाली दी, सपा को गुंडों वाली पार्टी बताया, आज उन्हीं के साथ सपा अध्यक्ष ने हाथ मिलाया है। यानी साफ तौर पर वो मायावती और अखिलेश पर भी अपना गुस्सा निकालते हुए दिख रहे थे। और जो पूर्वांचल की जो राजनीति है उससे भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के लिए एक अलग तरीके का ये संकेत है, अलग तरीके की ये राजनीति है।
अखिलेश यादव को निशाना बनाने के साथ मायावती पर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि टिकट बेचने वाले लोग हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। भाजपा के लोगों को राखी बांधने कौन गया था? 3 बार भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री कौन बना है? ये साथ ही साथ बीजेपी और मायावती को एक साथ करने की जो लगातार ये बात कही जाती रही है कि मायावती ने कई बार बीजेपी की मदद की है, बीजेपी के लोगों को राखी बांधी है और बीजेपी के लोगों के साथ खड़ी रही हैं। ये लगातार शिवपाल सिंह यादव आरोप लग रहे हैं, क्योंकि मायावती ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवपाल पर सीधा आरोप लगाया था कि वो बीजेपी से पैसे लेकर एक तरीके से काम कर रहे हैं और उनके ऊपर जो पैसा फेंका जा रहा है बीजेपी के द्वारा वो खराब हो जाएगा। बहरहाल उसका पलटवार भी शिवपाल यादव अपनी रैलियों में कर रहे हैं और लगातार हमला बोल रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बसपा सुप्रीमो पर तंज किया और कहा कि टिकट बेचने वाले लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, भाजपा के लोगों से राखी बंधवाती हैं, 3 बार भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री बनी हैं और कहा कि बहन जी ने मुझ पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हुआ तो बहन जी पीछे हट गई। बहरहाल ये भी एक बड़ा अलग तरीके का राजनीति में निकल कर आ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नार्को टेस्ट करवाने के लिए जब वो आगे आए तो मायावती पीछे हट गई क्योंकि उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया था। प्रगतिशील सपा और बहुजन मुक्ति पार्टी की संयुक्त रैली में शिवपाल ने कहा कि भाजपा के नारे अच्छे हैं लेकिन नारा देने वाले अच्छे नहीं हैं। जिन वादों से भाजपा ने चुनाव जीता था उन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया। भाजपा की सरकार में संविधान को भी खतरा है। हम समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में मुकाबला करेंगे ताकि संविधान और जनता को खतरा पहुंचाने वालों को सत्ता से आने से रोका जा सके। ये बात शिवपाल सिंह यादव का कहना है। उनका कहना है कि बीजेपी के जो नारे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन जो नारे दे रहे हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि संविधान खतरे में है। ये बात शिवपाल सिंह यादव ने कही है और साथ ही साथ उन्होंने जो तीखा हमला बोला है मायावती पर ज़्यादा तीखे नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो अपने भतीजे अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो थोड़ा बचते हुए, कन्नी काटते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल बसपा सपा और प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा गठबंधन करके भाजपा को लाभ पहुंचा रही है। सपा को बड़े भाई ने पलीता लगा दिया है। समाजवाद को बचाने के लिए मजबूरी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन करना पड़ा। हमारे बड़े भाई रामगोपाल ने कहा कि पूर्वांचल में जाओगे तो पीटे जाओगे, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। वे हमारे बड़े भाई हैं, जब चाहे पीट सकते हैं और पिटवा भी सकते हैं। सपा बसपा दोनों के अध्यक्ष सीबीआई से बचने के लिए महागठबंधन कर रहे हैं। ये शिवपाल सिंह यादव ने बातें कही हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि रामगोपाल यादव उनके बड़े भाई हैं, वो कभी पीट भी सकते हैं, पिटवा भी सकते हैं और इसलिए उन्हें इस बातों से कोई डर नहीं लगता। बहरहाल राजनीति तेज हो रही है और साथ ही साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बोलने के बाद मंच पर बहुजन मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल मातंग बोल रहे थे। इसी बीच शिवपाल यादव उठकर चल दिए, जो चर्चा का विषय बना रहा। उपस्थित लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये कैसा गठबंधन है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं तो दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चल दिए हैं। यानी ये साफ तौर पर वहाँ भी थोड़ी सी उटक पटक चल रही है क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है तो आखिर शिवपाल सिंह यादव कैसे उठकर चल दिए, तो यानी उनका कोई ज़्यादा, हाँ हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है या यूँ कहें कि ज़्यादा शिवपाल सिंह यादव रुचि नहीं ले रहे हैं क्योंकि अब शिवपाल सिंह यादव की आखिर मंशा क्या है, क्या राजनीति है, ये थोड़ा समझ से परे है। लेकिन ये बात साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीति अब बहुत ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीति बहुत ज़्यादा अलग हो गई है। समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के विशेष आमंत्रित प्रदेश सदस्य सृजन सिंह यादव ने अपने आप को शिवपाल मुंह से अलग नहीं कर पाए और वो समर्थकों के साथ सकलडीहा स्वागत गेट पर पहुंच गए। इस दौरान अखिलेश शिवपाल एक हो के नारे लगाए गए। इसकी भनक लगते ही सपाइयों में खलबली मच गई। मौके पर पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर, उन्हें वहां से किसी तरह हटाया गया और वहीं शिवपाल सिंह यादव की सभा पर समाजवादी पार्टी के नेता टकटकी लगाए हुए थे। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता टकटकी इसलिए लगाए हुए थे क्योंकि वो देख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा दें या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी हो जाए जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा दे। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति है, दिलचस्प है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की चीज़ें होना राजनीति को और दिलचस्प बनाएगा। चाचा शिवपाल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, ये भतीजे अखिलेश यादव बिल्कुल नज़र बनाए हुए होंगे कि कौन
कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, गठबंधन मायावती अखिलेश के बीच हुआ है, कौन कितनी सीटें जीतेगा, ये फैसला तो जनता को करना है, जनता ही इसका आखिरी होती है। तो अब देखना ये होगा कि जनता क्या फैसला करती है, तो जनता का चुनाव के बाद ही तय पाएगा। नमस्कार।